बारिश की शाम थी। आकाश में बादलों की गरज के साथ हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। एक पुराना लकड़ी का घर था जिसकी खिड़कियों से पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। उसी घर के कोने में बैठी थी एक बूढ़ी औरत श्यामा देवी। श्यामा देवी की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अधूरी उम्मीद। वह हर शाम खिड़की के पास बैठती और सड़क की ओर टकटकी लगाए देखती। हर बार जब दरवाजा बजता उनका दिल जोर से धड़कता, शायद आज आ जाएगा। श्यामा देवी का एक ही बेटा था, अमित। पढ़ाई के बाद नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया था। शुरू में पत्र आते थे, फिर कॉल्स, फिर बस मैसेज और अंत में खामोशी। कई साल बीत गए। अमित ने शादी कर ली, बच्चे हो गए और धीरे धीरे माँ उसके जीवन में सिर्फ एक नाम बनकर रह गई, माँ जिसे साल में कभी कभी एक त्योहार पर याद किया जाता। खत जो कभी नहीं आया। श्यामा देवी हर साल अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखती थी। वह पुराने नीले पेन से सुंदर अक्षरों में लिखती, बेटा यहाँ सब ठीक है, तेरा बचपन याद आता है। तू कहता था न कि जब बारिश होगी तो हम साथ चाय पिएंगे। अब बारिश होती है पर तू नहीं होता। तेरे बिना चाय फीकी लगती है। पर चिंता मत करना, मैं ठीक हूं। बस तू खुश रह। पर अब वह खत भेजती नहीं थी। अलमारी में दर्जनों खत इकट्ठे हो गए थे, बिना टिकट, बिना लिफाफे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। श्यामा देवी ने मोमबत्ती जलाकर अलमारी खोली और अपना पुराना बक्सा निकाला। बक्सा लकड़ी का था जिसमें उनके पति की तस्वीर, बेटे की पुरानी किताबें और वो सारे खत रखे थे जो कभी भेजे ही नहीं गए। अचानक एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा, पिताजी को, अमित के नाम से। उन्होंने वह लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पापा, मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। मम्मी से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं वापस नहीं आ सका क्योंकि मैं डर गया था। डर इस बात का कि क्या मैं उनके लायक हूँ भी या नहीं। मैं जानता हूँ मैंने उन्हें बहुत अकेला छोड़ा, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। आपका अमित। वह चुप रहीं। आंसू खुद ब खुद आंखों से गिरते चले गए। वह जानती थीं कि बेटे ने ये खत भेजा था, लेकिन शायद खुद को सजा देने के लिए कभी पोस्ट नहीं किया। वापसी। 1 महीने बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। श्यामा देवी धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक गईं। सामने एक अजनबी खड़ा था जिसकी आंखें उनसे मिलते ही भर आईं। माँ। वो अमित था। श्यामा देवी के होंठ कांपे, आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द गले में अटक गए। अमित झुककर उनके पैर छूने ही वाला था कि वह लड़खड़ाकर बैठ गईं। तू आ गया बेटा। बहुत देर कर दी आने में, वह बमुश्किल बोल पाईं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। बस आपके साथ रहना है। श्यामा देवी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। अब सब ठीक है बेटा। अब मैं अकेली नहीं हूँ। आखिरी खत। अमित ने कुछ हफ्तों में ही घर की मरम्मत करवाई, माँ के सारे खत पढ़े और एक एक करके सब संभाल कर रख दिए। माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, बेटा लौट आया था। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब अमित उठकर माँ के कमरे में गया तो देखा माँ अपनी कुर्सी पर बैठी हैं, एक चिट्ठी हाथ में है और उनकी आंखें बंद हैं। चेहरा शांत था, जैसे कोई इंतजार पूरा हुआ हो। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अब जब तू आ गया है तो मेरा इंतजार पूरा हुआ। अब मुझे कोई डर नहीं। अगर मैं कभी सो जाऊं तो परेशान मत होना। तू मेरे लिए आखिरी खत बनकर आया है और उस खत में प्यार, पछतावा और अंततः अपनापन था। तुझे गले लगाकर मैं फिर से जी उठी। अब चैन से मर सकती हूँ। तेरी माँ।